तो भाई साहब, इस कहानी की शुरुआत होती है उन पहाड़ियों से जहाँ पे टेनिसन जी का लौंडा पीटा जाता है। और इस बार हमारे बेन का सामना होता है एक येटी से। काफी बुरी तरीके से मार खाने के बाद भी टेनिसन जी का लौंडा येटी से कहता है कि बस इतनी ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर। और तभी येटी का भी दिमाग गड़बड़ा जाता है और बेन को वो वापस से पीटना चालू कर देता है। तभी एंट्री होती है डॉक्टर एनिमो की और वो बेन से बताता है कि येटी का दिमाग तो उसके काबू में है और ये तो बस ट्रेलर है, अभी और पिक्चर दिखाना बाकी है। और डॉक्टर एनिमो के इतना ही कहने के बाद येटी एक बार फिर से बेन को तोड़ना चालू कर देता है। और बेन को तोड़े जाते देख के डॉक्टर एनिमो अपनी बड़ी बड़ी डिंगियां मारता है। उसी वक्त केविन उसे रोक देता है और कहता है मैं क्या लगा के रखा है बे, हम सबको पता है कि तुम्हारा नाम डॉक्टर एनिमो है। और तभी डॉक्टर एनिमो कहता है कि मैंने डिवोल्यूशन बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके फट जाने के बाद में यहाँ पे मौजूद सारे लोग येटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और जब मैं सारे येटियों के दिमाग को कंट्रोल करूंगा ना, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, चाहो तो मोहर लगवा लो। और तभी बेन कहता है कि हाँ पता है, इसके बाद तुम दुनिया पे राज करोगे। और तभी केविन कहता है कि तब तुमसे डिंगे कौन मारेगा बे। और केविन के इतना ही कहने के बाद में येटी बेन को पकड़ के खाने की कोशिश करता है, पर बेन वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रेनस्टॉर्म में। ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन येटी के दिमाग को जो डिवाइस कंट्रोल करता है उसे रिबूट करके अपना माइंडसेट कर लेता है और येटी को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर एनिमो को पकड़ के कूटना स्टार्ट कर दो। येटी को अपने खिलाफ देख के डॉक्टर एनिमो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। येटी उसे पकड़ के उल्टा टांग देता है और उसके ब्रेन को कंट्रोल करने वाली डिवाइस को तोड़ देता है। और इतना होने के बाद भी येटी को बेन आजाद कर देता है और येटी गुस्सा के वहाँ पे ऐसे जाता है जैसे कि रूटी गर्लफ्रेंड जाती है। और इतना हो जाने के बाद भी डॉक्टर एनिमो बेन से कहता है ठीक है, तुमने येटी को तो छीन लिया, पर मेरा बॉम्ब कैसे रोकोगे, जब वो फटेगा तो देखना। भी वहाँ पे केविन आ जाता है और कहता है फटेगा नहीं, फटने वाला था, हमने उसे रोक दिया है। और तभी ग्वेन वहाँ पे प्लम्बर्स को बुलाती है और डॉक्टर एनिमो को कैद कर देती है। और तभी प्लम्बर्स कहते हैं कि डॉक्टर एनिमो तो ठीक है, पर तुम लोग वहाँ क्यों झक माराने गए हो, जबकि असली प्रॉब्लम तो तुम्हारे अपने सिटी बेलवुड में चल रही है। और इतना सुनते ही टीम टेनिसन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अगले ही साइड हमें बेलवुड सिटी में एक एलियन काफी ज्यादा तबाही मचाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे शहर की सारी मीडिया एक ही दुहाई देती है कि आखिर में मुसीबत के टाइम पे बेन टेनिसन कहाँ गया है। और मीडिया वालों के इतना ही कहने के बाद में वो एलियन एक बार फिर से तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे ग्वेन आ जाती है और अपनी मैना पावर की हेल्प से उसे शूट कर देती है। और उसी वक्त वहाँ पे केविन और बेन दोनों आ जाते हैं और बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिग चिल में। जहाँ पर वो एलियन टीम टेनिसन से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर टीम टेनिसन उसे समझ नहीं पाते हैं। और इसके बाद टीम टेनिसन एक एक करके उस एलियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, बट वो एलियन बिग चिल के ऊपर भारी पड़ता है और उसी वक्त बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट बिग चिल में। और तभी मेरी जान ग्वेन को थोड़ा सा शक होता है कि आखिर में ये एलियन किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा है। पर बेन टीम टेनिसन को कुछ समझाए उससे पहले वो एलियन बेन की तरफ दौड़ पड़ता है और बेन उसे जमा देता है बर्फ में, जहाँ पे केविन आके उसे बहुत तोड़ता है। वो एलियन बार बार टीम टेनिसन और बेन से कुछ कहना चाहता है, पर टीम टेनिसन उसे नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए ग्वेन केविन और बेन को सजेस्ट करती है कि हम अपने प्लम्बर बैच का यूज करें, क्योंकि उसमें सारी भाषाओं का ट्रांसमिशन होता है। और जैसे ही केविन अपने प्लम्बर बैच का यूज करता है, उस एलियन की भाषा उन्हें समझ में आने लगती है और पता चलता है कि वो एलियन टीम टेनिसन और बेन की मदद मांगने आया है। सारी कलाकांडी हो जाने के बाद में जब मीडिया उस एलियन और बेन की पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर देती है, तो केविन उनको बोलता है अपने घर जाओ, यहाँ तमाशा नहीं चल रहा है। और तभी वो एलियन बेन से हेल्प मांगता है कि बेन उसकी हेल्प करे उसके घर तक जाने में। और तभी वहाँ पे ग्वेन एंड केविन आ जाते हैं और केविन उस एलियन से कहता है कि हम इस पे कैसे यकीन कर सकते हैं। और तभी बेन उस एलियन से कहता है कि पूरी बात बताओ गुरु, की आखिर में कांड क्या हुआ है। और तभी वो एलियन बताता है कि वो अल्डाब्रा नाम के प्लेनेट से आया है, जहाँ के लोग काफी ज्यादा शांत और लोकप्रिय होते हैं। दिन भर बस घास खाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर एक दिन उनके प्लेनेट पे एग्रीगोर नाम का जंतु आ जाता है। और उस जंतु के पास में किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, पर एक लिमिटेड टाइम के लिए। इसी वजह से वो मुझे बंदी बना के एक ऐसे जेल में डाल देता है जहाँ पे मेरे जैसे काफी सारे एलियंस और होते हैं। बाकी एलियंस को देख के कछुआ छाप काफी ज्यादा डर जाता है, जहाँ पे एनर्जी कछुआ छाप से कहता है कि लगता है इसकी भी पावर शून्य हो गई है। और एक के बाद एक करके सारे एलियंस उससे सवाल जवाब करने लगते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये एग्रीगोर का भेजा कोई जासूस है। पर टेलीपैगिस यानी कि कछुआ छाप उन सारे एलियंस के मन से वो भरम हटा देता है और उन्हें अपनी कहानी बताता है कि कैसे एग्रीगोर ने उसके प्लेनेट पे हमला किया और उसे बंदी बना के यहाँ पे ले आया। तभी मेलवेयर कहता है कि इन सब बातों का अब ना टाइम है, ना ही इसके बारे में मुझे सुनना है। और इतना ही कहने के बाद में मेलवेयर अपने एक गैजेट को जेल के बाहर लगा देता है। इसकी हेल्प से वो पावर स्टोन कुछ टाइम के लिए बंद पड़ जाता है और एक के बाद एक सारे एलियन उस जेल से निकल जाते हैं। जैसे ही
सारे एलियन जेल से बाहर आ जाते हैं, उनकी शक्तियाँ उन्हें वापस में मिल जाती हैं, जहाँ पे मेलवेयर उन सबको नेविगेट करता है जेल से भागने में। जैसे ही वो एलियंस थोड़ा सा आगे ही बढ़ते हैं कि एनर्जी अपना रोप जताने लगता है और सबसे कहता है कि अब मेरे पीछे आओ, मैं सही रास्ते पे तुम सबको लेके जाऊंगा। और उसी वक्त मेलवेयर अपने वाटर रिपल्सर से उसके ऊपर फायर कर देता है और वहाँ पे पता चलता है लेजर लाइट्स लगी हुई हैं। मेलवेयर के इतना ही करने के बाद में एक बार फिर से सारे एलियंस मेलवेयर के पीछे जाने लगते हैं। थोड़ा सा आगे ही बढ़ने के बाद में वहाँ पे एग्रीगोर की सेना दिखाई देती है। एग्रीगोर के आर्मी को देख के वो पांचों एलियन छुपने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एंड्रियस अपने पावर्स का यूज करता है और वहाँ पे एक छोटा सा भूकंप ले आता है। और इतना ही होने के बाद में उन पांचों एलियंस को ये पता चलता है कि वो लोग किसी धरती या किसी प्लेनेट पे नहीं है, वो एक स्पेसशिप के जेल में कैद हैं। और जब इन पांचों एलियंस को ये पता चलता है कि ये एक स्पेसशिप के अंदर में कैद हैं, ये आपस में ही बगावत करने लगते हैं, जहाँ पे मेलवेयर और टेलीपैगस एक एस्केप प्लान बनाते हैं। पर वहीं पे दूसरी साइड एंड्रियस, एनआरजी और ऑक्टोपस वाला एलियन प्लान बनाते हैं कि एग्रीगोर के ही शिप में एग्रीगोर को अब पूछेंगे वो सब। जहाँ पर मेलवेयर एनर्जी को समझाने की कोशिश करता है कि गुरु लड़ाई झगड़ा छोड़ो, हम सब एग्रीगोर जितने पावरफुल नहीं हैं, वो हम सबको ठास देगा। पर एनर्जी मेलवेयर की कोई बात नहीं सुनता है और मेलवेयर को ही हर्ट कर देता है और चला जाता है एग्रीगोर से लड़ने के लिए। वहीं पे दूसरी साइड टेलीपैगस एंड मेलवेयर चले जाते हैं मदद मांगने के लिए, जहाँ पे टेलीपैगस स्पेस प्लम्बर को एक मैसेज भेजता है कि उसे प्लम्बरों की जरूरत है। पर वहीं पे दूसरी साइड में एनआरजी, एंड्रियस और एम्फीबियन चले जाते हैं एग्रीगोर से लड़ने के लिए, जहाँ पर एग्रीगोर एक एक करके उन तीनों को हरा देता है और उसके बाद में मेलवेयर और टेलीपैगस के पास में आके उनको वापस से बंदी बना देता है। पर वहीं पे टेलीपैगस के भेजे हुए वॉइस मैसेज को एक प्लम्बर एक्सेप्ट कर लेता है और उस मैसेज को सुनने के बाद में वो प्लम्बर एग्रीगोर के स्पेसशिप पे चला जाता है निगरानी रखने के लिए, जहाँ पे एग्रीगोर चाचा प्लम्बर भैया से कहते हैं कि वॉइस कमांड खराब होने की वजह से आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मिला, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो प्लम्बर कहता है कि जब यहाँ तक आए हैं तो तुम्हारा स्पेसशिप घूम के ही जाएंगे। और वो प्लम्बर तलाशी लेते लेते पहुँच जाता है उन पांचों एलियन के सेल तक और उसे पता चल जाता है कि ये 5 एलियन बंदी बनाए गए हैं। और उस प्लम्बर को देखने के बाद में एक टाइम पे टेलीपैगस और मेलवेयर को ऐसा लगता है कि अब वो आजाद हो जाएंगे। और उन पांचों एलियन को कैदी देख के वो प्लम्बर एग्रीगोर से लॉ की बातें छौंकने लगता है, जहाँ पे एग्रीगोर बिना किसी बकैती के ऑन द स्पॉट उसे मार गिराता है। और एग्रीगोर की इस क्रूरता को देख के वो पांचों एलियन बगावत स्टार्ट कर देते हैं और एग्रीगोर के ऊपर एक के बाद एक करके हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर एंड्रियस अपने पावर्स का यूज करके उस सेल को तोड़ देता है और एक के बाद एक करके वो सारे एलियंस वहाँ से भागने लगते हैं। पर टेलीपैगस डर के मारे वहीं पे छिप जाता है। वो चारों एलियन टेलीपैगस को अपने साथ में ना देख के उसे वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में भटक जाते हैं। पांचों एलियन के भटकने के बाद में वो देखते हैं कि टेलीपैगस दूसरे रास्ते से भागता हुआ आ रहा है और उन सभी से कहता है कि उसके पीछे एग्रीगोर पड़ा है। यहाँ पर इतना ही सुनने के बाद में वो चारों एलियन कछुआ छाप के पीछे दौड़ने लगते हैं। एंड एट द एंड उन्हें ये पता चलता है कि वो एग्रीगोर के ही पास में आ गए हैं और उन्हें फंसाने वाला और कोई नहीं, वो कछुआ छाप ही है। इसके बाद एग्रीगोर के सोल्जर्स उन चारों एलियन को पकड़ लेते हैं और जब वहाँ पे कछुआ छाप एग्रीगोर से कहता है कि अब मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने इन चारों एलियंस को कैदी बनवा दिया है। अभी एग्रीगोर कछुआ छाप से कहता है कि मैंने तो तुमसे झूठ बोला था और अब मैं तुम पांचों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूंगा। वहीं पे टेलीपैगस एग्रीगोर से कहता है डरने की बात नहीं है, झूठ मैंने भी तुमसे बोला था। और टेलीपैगस अपने पावर्स का यूज करके एग्रीगोर के ऊपर वही स्टोन चिपका देता है जिस स्टोन की हेल्प से एग्रीगोर ने इन पांचों एलियंस के पावर को शून्य किया था। और इतना ही करने के बाद में टेलीपैगस एग्रीगोर के सारी आर्मी को डिफीट कर देता है और वो पांचों एलियन एग्रीगोर के स्पेसशिप से एस्केप हो जाते हैं। एग्रीगोर उन पांचों एलियंस के ऊपर में काफी ज्यादा गुस्सा करता है और अपने मॉनिटर में देखता है कि वो पांचों एलियन अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं और वहीं से वो अपनी स्पेसशिप से उन पांचों के ऊपर में लेजर फायर करता है, जहां पे उन पांचों एलियन की स्पेसशिप डैमेज हो जाती है और काफी बुरी तरीके से अर्थ पे लैंड होती है। उन पांचों एलियन की स्पेसशिप काफी बुरी तरीके से डैमेज होने के बाद भी वो अर्थ के ऑर्बिट में काफी सेफली घुस जाते हैं और अर्थ पे काफी सेफली लैंड हो जाते हैं। और इतने बुरी लैंडिंग के बाद में वो पांचों एलियन सेफली जब स्पेसशिप से निकलते हैं तो वहाँ पे टेलीपैगस उन सारे एलियन से ये पूछता है क्या तुम सब ठीक हो, जहाँ पे एनआरजी टेलीपैगस से कहता है कि अभी तो ठीक है, पर कब तक रहेंगे इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि एग्रीगोर उन एलियंस में से नहीं है जो एक बार हाथ से निकल गया उसे जाने दे, वो हम सब का पीछा करेगा और जब तक हम पांचों को कैद ना कर ले वापस से तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। और तभी एम्फीबियन उन पांचों एलियन को सजेस्ट करता है कि हम सबको अब अलग अलग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है और अगर हम सब जिंदा रहे तो वापस जरूर मिलेंगे। जहाँ पर मेलवेयर पहले तो इस बात से डिनाई करता है कि अगर हम सब अलग हो गए तो एग्रीगोर को हमें ढूंढना
और मारना काफी ज्यादा आसान होगा। और तभी टेलीपैगस कहता है कि ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक साथ रहे तो एक साथ ही पकड़ा जाएंगे। और इतना ही कहने के बाद में वो पांचों एलियंस अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, जहाँ पे टेलीपैगस एक बार फिर से बेन टेनिसन और टीम टेनिसन से अपनी मदद की गुहार लगाता है। और ये कहानी सुनने के बाद में बेन एम्फीबियन को मैलवेयर के बारे में बताता है। कैसे मैलवेयर ने नासा वालों के नाक में डंडा कर दिया था, पर हम सभी ने मिलकर उसे पकड़ा और वापस से उसे उसके होम प्लेनेट पे भेज दिया। और तभी मेरी प्यारी ग्वेन टेलीपैगस से कहती है कि मैलवेयर की तरह अब हम तुम्हें भी तुम्हारे घर पे भेज देंगे। और इतना ही सुनने के बाद में टेलीपैगस बाबू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और टीम टेनिसन का शुक्रिया कहते हैं। हाँ, पर बेन टेलीपैगस के डीएनए को अल्टीमेट्रिक्स के थ्रू स्कैन कर लेता है और उसके पास में एक नए एलियन का डीएनए आ जाता है, जिसकी वजह से बेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और टेलीपैगस को उसे उसके होम प्लेनेट पे भेजने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टेलीपैगस एक स्पेसशिप में प्लम्बर के साथ अपने होम प्लेनेट जाने लगता है, जिसकी वजह से टेलीपैगस काफी ज्यादा खुश होता है और वो उस प्लम्बर का भी शुक्रिया अदा करता है, जहाँ पे पता चलता है कि वो प्लम्बर नहीं है, एग्रीगोर है। और वो टेलीपैगस से कहता है कि किसने कहा बाबू तुम घर जाने वाले हो। जैसे ही टेलीपैगस को ये पता चलता है कि वो प्लम्बर नहीं एग्रीगोर है, उसकी फट जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है।